आगे बढ़ते बात करेंगे उत्तराखंड में जल्द लागू होने जा रहे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जिससे जुड़ी नियमावली पर पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। अब बस उसे लागू करने की तैयारी चल रही है और उम्मीद है कि 26 जनवरी तक उत्तराखंड समान आचार संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। जाहिर है कि उत्तराखंड में यूसीसी के लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक पारित हुआ। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी नियमावली पर मुहर लग गई। करीब 10 महीने पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से यूसीसी विधेयक को मंजूरी मिल गई थी, जिसके बाद ये एक्ट यानी कानून बन गया था। अब धामी कैबिनेट से इससे जुड़ी नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे, तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की संभावना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का साफ मतलब सभी के लिए एक कानून है, यानी उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी धर्म, जाति या लिंग के हों, कानून एक ही होगा। उत्तराखंड में यूसीसी में विवाह, तलाक, बेटी को संपत्ति में अधिकार, लिविंग रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन, गोद लेने का अधिकार जैसे कई मामलों को शामिल किया गया है। यूसीसी में जारी नियमावली को संशोधन के बाद पारित कर दिया है। अब इस नियमावली के पारित होने के बाद लगभग ये तय हो गया है कि 26 जनवरी को यूसीसी अमल में आ जाएगा। इसको लेकर सरकार ने क्या इंतजाम किए गए हैं, इसको लेकर भी सरकार ने एक सूची जारी की है, जिसमें कि ये बताया गया है कि विवाह से संबंधित जो मामले हैं या तलाक से संबंधित मामले हैं, लिव इन रजिस्ट्रेशन है या फिर संपत्ति और इनहेरिटेंस से जो संबंधित जो मामले हैं उनको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। और इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर जो घर के पास हमने देखे हैं, जो तमाम दस्तावेज तैयार करने में मदद करते हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो या राशन कार्ड हो, उन कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी इस्तेमाल में लिया जाएगा, जिससे कि आप अपने नज़दीकी CSC सेंटर में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सके। पहले चरण में लिव इन और मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरे चरण में जो प्रॉपर्टी से जुड़े जो मामले हैं या फिर तलाक से जुड़े जो मामले हैं या अडॉप्शन से जुड़े जो मामले हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा और उससे जुड़ी रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसे ITDA यानी सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ने उच्च सुरक्षा मानकों के साथ विकसित किया है, जिससे जुड़ी एक मॉक ड्रिल होनी बची है। जो यूसीसी का पोर्टल तैयार किया गया है उसमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। कल जो है यानी 21 तारीख को ITDA जो कि इस वेबसाइट की और टेक्निकल जो पूरा नोडल संभाल रही है, वो एक मॉक ड्रिल भी चलाएगी, जिसमें एक बार में 30,000 के आसपास को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जिससे कि वेबसाइट हैंग ना हो या फिर वेबसाइट में कोई स्नैग ना आए या टेक्निकल कोई ग्लिच ना है, इसको लेकर एक मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें तमाम जिलों के रजिस्ट्रार या फिर ग्राम पंचायत स्तर या फिर नगर पालिका परिषद के स्तर पर जो सब रजिस्ट्रार हैं वो लॉगिन करेंगे और ये मॉक ड्रिल कल पूरे दिन चलेगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान आने वाले किसी तरह की दिक्कत को दूर करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही काम करने लगेगी। जैसे कि राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि यूसीसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिजिटल प्रणाली के रूप में होगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन फील्ड पे, तो उसको देखते हुए जो अभी जो यूसीसी की वेबसाइट कमेटी के आदेश पे और यूसीसी में जो राज्य सरकार के आदेश थे उस भी ITDA द्वारा टेक्निकल रूप से तैयार की गई है। उस वेबसाइट का सिक्योरिटी ऑडिट और एक हम सोर्स कोड रिव्यू बोलते हैं वो हमने करवा लिया है, और उसमें कोई भी टेक्निकल ग्लिचेस ना आए उसके लिए जो भी भारत सरकार की हमारी GIGW गाइडलाइंस होती है उसका पूरा पालन
पालन किया गया है और सुरक्षा की दृष्टिगत उसको नेशनल डेटा सेंटर पे भी होस्ट किया गया है। और एक ये भी होता है कि जब बहुत यूजर्स यूज करते हैं तो टेक्निकल ग्लिचेस भी आने की दिक्कतें होती है, कभी यूजर्स को कुछ है तो उसके लिए एक टेक्निकल हेल्प डेस्क का भी टोल फ्री नंबर लेके स्टार्ट कर दिया है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से काफी कुछ बदल जाएगा, खासकर महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिलेगी। बहु विवाह जैसे कुरीति पर रोक लगेगी। बिल के ड्राफ्ट में शादी तलाक प्रक्रिया से जुड़े अहम बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। जैसे शादी के लिए लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होनी चाहिए। शादी का रजिस्ट्रेशन धारा 6 के अंतर्गत जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर 20,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तलाक के लिए कोई भी पुरुष या महिला कोर्ट में तब तक नहीं जा सकेगा जब तक विवाह की अवधि 1 साल न हो गई हो। शादी चाहे किसी भी धार्मिक प्रथा के जरिए हुआ हो, तलाक केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही हो सकेगा, यानी हलाला और इद्दत की प्रथाएं बंद होंगी। किसी भी व्यक्ति को दोबारा विवाह का अधिकार तभी मिलेगा जब कोर्ट ने तलाक पर निर्णय दे दिया हो और उस आदेश के खिलाफ अपील का कोई अधिकार नहीं रह गया हो। संपत्ति को लेकर महिला और पुरुषों के बीच बराबर अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप के लिए पुलिस में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। ऐसे जोड़ों को अपने माता पिता की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही 18 से 21 साल के जोड़ों को माता पिता का सहमति पत्र भी देना होगा। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा। इसके साथ ही उनके लिए गोद लेने की प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। नौकरी पेशा बेटे की मृत्यु की स्थिति में बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी और उसे मुआवजा मिलेगा। अब ये भी जान लीजिए कि यूसीसी की जरूरत क्यों है। दरअसल कानून की नजर में सब समान है। हमारा संविधान भी बिना किसी भेदभाव के समता के मौलिक अधिकार की बात कहता है। लेकिन भारत के अलग अलग पंथों और धर्मों के पर्सनल लॉ यानी निजी कानून हैं, जिनकी वजह से एक समान न्यायिक व्यवस्था लागू नहीं हो पाती है। व्यवस्था में इसी खामी की वजह से लंबे वक्त से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत महसूस की जा रही थी। यही वजह रही कि मार्च 2022 में धामी सरकार के गठन के बाद से ही रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जिसने फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर पिछले साल फरवरी में धामी सरकार को सौंप दिया। 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा में बिल पारित कर दिया गया, जिसके बाद पिछले साल 11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को मंजूरी दे दी। आज यूसीसी नियमावली को मंजूरी मिल गई है। अब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की संभावना है, जिसके बाद उत्तराखंड आजादी के बाद यूसीसी बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन जाएगा। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।